नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निहारिका एग्जाम प्रेप में। तो आज हम मनोविज्ञान के यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि यूपी टेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। आई होप कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस फंस भी सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ढूंढ ढूंढ के हम लाए हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में आते रहे हैं अभी तक। तो इसलिए चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है कल्पनाशीलता वाला खेल, दूसरा ऑप्शन है समानांतर खेल, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगी खेल, चौथा ऑप्शन है एकल एकांकी खेल। जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे एकांगी खेल है, प्रयोगी खेल नहीं है। ऑप्शन डी है जो वहाँ पे एकल की जगह पे स्वतंत्र है, स्वतंत्र एकाकी खेल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पनाशीलता वाला खेल। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बढ़ता नहीं है, यहाँ पे बटा है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। संवेदनात्मक ये भी नहीं है सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? खंडित, निरंतर, पूर्ण, अपूर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा निरंतर। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हॉलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे, हॉल। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हेविंगहर्स्ट। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, या बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अवलोकन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, यहाँ पे सर्वेक्षण हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है केस स्टडी विधि। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केस स्टडी विधि। एक बच्चा अपनी उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करके पेंसिल पकड़ता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत, और सामान्यता का सिद्धांत। संबंध का सिद्धांत है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन है संबंध का सिद्धांत। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निरंतरता का सिद्धांत। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो सही बात है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, तो पूर्णतः लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वातावरण पर भी निर्धारित होता है, पूर्णतः तो आनुवंशिकता पे नहीं निर्धारित होता है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन है विकास पूर्वानुमानित क्रम में होता है, ये बात सही है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है विकास के सभी पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है पहला, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा अनोखा है या यहाँ पे अद्वितीय भी हो सकता है, यह कथन किस सिद्धांत को संबोधित करता है? पहला ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा है एक समान प्रतिरूप, तीसरा है एकीकरण और चौथा है वैयक्तिक भिन्नता। सही आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन डी। किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? ऑप्शन है डगलस एवं हॉलैंड, बीएन झा, थॉम्पसन और वुडवर्थ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएन झा। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता को निरूपित करता है। ऑप्शन है उनके अनुकूलन की कमी, उनके अनुभवों की कमी, इन जीवों की सुस्ती और अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? ऑप्शन है एकीकरण, विविधता, प्रबलन और अभिगमन। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विविधता। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है? आनुवंशिकी की, पालन की, आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की, या फिर आनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पालन की। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, डगलस या फिर गाल्टन का। सही उत्तर हो जाएगा आपका वुडवर्थ का, ये कथन है वुडवर्थ का। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि और परिपक्वता, चौथा ऑप्शन है पोषण और अनुशासन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान और वातावरण एवं पालन पोषण। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ये पूर्ण रूप से, ये जो आनुवंशिकता, पूर्ण रूप से पर्यावरण, ये दोनों तो मतलब नहीं सही हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से ना तो आनुवंशिकता पे निर्धारित होता है और ना ही पर्यावरण पे। तो यहाँ पे और तीसरा ऑप्शन क्या है? विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है जो एकदम सही है यहाँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं
और दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं विकास के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पे निर्भर होता है या पूर्ण रूप से पर्यावरण पे निर्धारित होता है। चलिए अब देखते हैं हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है रॉस, गाल्टन, क्रो एवं क्रो और वुडवर्थ। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गाल्टन। गाल्टन का नाम जो है सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मनोविज्ञान का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 22 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यदि आपको ये प्रश्न उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल निहारिका एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि अब समय बचा नहीं है तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप वीडियो के साथ में अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए, जिससे कि आप साथ के साथ आप मतलब अपनी कॉपी पे भी नोट करते जाएं। इससे आपको उसको दोबारा से रिवाइज करने में आसानी होगी। आपको अपना जब मन किया, जब टाइम मिला, उठा के कॉपी देख ली, एक नज़र डाल ली और बस। तो ये तरीका जो है अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।